डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो कि यूपी पुलिस स्पेशल चलाया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट है मैथ के पोर्शन में 19 में से 19 क्वेश्चन सही करना। दोस्तों, आशा करते हैं इससे पहले वाले सभी प्रैक्टिस आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर वो वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहां से आप सभी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम आसानी से ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणामी के वर्गमूल को ज्ञात करें। दोस्तों, बोला गया 256 के वर्गमूल यानी 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, ठीक है, का गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणामी यानी जो इसका निकल के आएगा रिजल्ट उसका भी वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों 256 किसका रूट होता है दोस्तों? 16 का। और 16 किसका होता है दोस्तों? 4 का। अब दोस्तों इसका भी रूट लेना है, तो 16 किसका होता है दोस्तों? 4 का। और 4 किसका होता है? 2 का। तो 4 दूनी 8, 8 ही इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 कुर्सियों और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 2 कुर्सियां और 1 मेज 270 रुपये में 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों, मान लेते हैं एक मेज का जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं x रुपये, और एक कुर्सी का क्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों 22 रुपये। यानी कुर्सी x रुपये की आती है एक, और मेज हमारी x रुपये की आती है। तो कुर्सी कितने की आती है दोस्तों? 22 रुपये की। अब बोला गया 2 कुर्सी यानी 2 प्लस 1 मेज यानी x बराबर 170 रुपये की खरीदते हैं। और आगे पढ़िए, 5 कुर्सियां यानी 5 प्लस 1 कुर्सी 22 रुपये की आ रही है। तो दोस्तों 5 कुर्सी कितने की आएंगे दोस्तों? 5 की। और 4 मेज यानी 4x का मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? 530 रुपये। अब देखिए दोस्तों, आगे बोला गया एक कुर्सी की लागत कितनी होगी? एक कुर्सी की लागत कितनी होगी? और दोस्तों कुर्सी की लागत पूछी गई यानी बाई की वैल्यू पूछी गई है, तो x वाले टर्म को काटना होगा। टर्म कैसे काटेंगे दोस्तों? अगर ऊपर भी 4x बन जाए तो हमारे x खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 दूनी 8 y प्लस 4x बराबर 7 चौक 28, हासिल लगी 2 4 एकम 4 और 2 6, कितना? 680। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 5y प्लस 4x बराबर 530। अब दोस्तों इसे माइनस कर देंगे तो हमारा कुर्सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 8y में से 5y गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 3y बराबर 680 में से 530 गए तो 0 में से 0, 8 में से 3 गए 5, और यहाँ 6 में से 5 गए तो 1। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 50। y बराबर कितना आ गया? यानी 50। इसका मतलब दोस्तों एक कुर्सी की लागत मूल्य कितने दोस्तों? 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए दोस्तों, 50 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य कितना है दोस्तों? 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट अगली क्लास में ले लूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। यानी HCF दिया गया है दोस्तों हमारा 2 और LCM दिया गया है दोस्तों हमारा 72। LCM कितना दिया गया है दोस्तों? 72।
अब आगे बोला गया बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। मान लेते हैं दोस्तों छोटी संख्या है हमारी x, छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 गुने से 2 अधिक है। छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2x + 2। अब दोस्तों पूछा गया छोटी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले एक बात जानिए दोस्तों, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब दोस्तों छोटी संख्या दी गई है दोस्तों x और दूसरी संख्या दोस्तों 2x + 2 और LCM कितना दिया गया दोस्तों 72 और HCF कितना दिया रखा है दोस्तों 2। अब दोस्तों ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² + 2x = 2 × 72। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों 2 को काटेंगे क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को उड़ाएंगे दोस्तों, तो 2 खत्म, 2 और 2 खत्म, तो कितना बचा दोस्तों x² + x - के 72। अब दोस्तों 72 को ऐसे तोड़िए कि x बन जाए तो कितना आ जाएगा x² + 9 8 72, यानी 9x - 8x - 72 = 0। अब दोस्तों फैक्टर करने तो दोस्तों आप पर आते ही हैं तो x कॉमन ले लेंगे, x + 9 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, -8 कॉमन ले लेंगे तो x + 9 = 0। तो x - 8 और यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों x + 9 = 0। तो x की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 8 और -9। दोस्तों -9 हमारी अमान्य है क्योंकि दोस्तों माइनस में है। हमारी x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 8। तो छोटी संख्या कितनी होगी दोस्तों, छोटी संख्या होगी दोस्तों हमारी 8 और बड़ी संख्या कितनी होगी दोस्तों 2 × 8 + 2, यानी 8 दूनी 16 और 2 18। बड़ी संख्या होगी 18 और छोटी संख्या होगी दोस्तों 8। आपसे पूछा गया दोस्तों छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या होगी दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 8। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया दोस्तों 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करिए, के 40% ज्ञात करिए। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, यानी 800 × 85/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे नीचे, 120/100 × 40/100। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो खत्म। अब दोस्तों 0 से 0 खत्म और इस 0 से ये 0 खत्म। 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। अब देखिए दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बजे 3 7 5 35 17 बार। 5 से काटेंगे दोस्तों 5 बार, ठीक है। अब कितना निकल के आ गया दोस्तों, ऊपर रह गया 8 × 17 × 12/5, ये निकल के आ गया। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए और कुछ तो नहीं कट रहा, 85/100, 120/100, 40/100, यानी 0 से 0 खत्म, 1 0 से 0 खत्म, 25 चौका 100, 25 आ गया यहाँ पे। अब दोस्तों 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे दोस्तों इसे 5 बार, यही निकल के आने वाला है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 कितना होता है दोस्तों 96, तो 96 × 17/5, ये इसका आंसर होने वाला है 96 × 17/5। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया दोस्तों 4/5 रेशियो 12/10 समान अनुपात x/6 अनुपात 9/2। तो दोस्तों x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि समान अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर। समान अनुपात का क्या मतलब होता है दोस्तों, बराबर। तो समान अनुपात की जगह हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, यानी 4/5
अनुपात 12/10 बराबर x/6 और 9/2। अब दोस्तों अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिवाइड, यानी 4/5 डिवाइड बाई 10/12। दोस्तों डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो संख्या बदल जाती हैं, बराबर x/6 गुणे 2/9। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे दोस्तों 6 बार, 6 से 6 खत्म। और दोस्तों 2 से काटेंगे इसे 4 को 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 2 गुणे 9। x बराबर आ गया 2 गुणे 9 यानी 18। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 18। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया दोस्तों, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका HCF 12 है। HCF कितना है दोस्तों? 12। तो वे संख्याएं होंगी। अब संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। HCF दिया गया 12। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अनुपात में HCF कितना है? 1, 2 और 3 का HCF कितना हो जाए दोस्तों? 1। HCF का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोस्तों इन सभी के अंदर आ रहा हो। 1, 2 और 3 के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? 1। अब दोस्तों HCF होगा 1। क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 12। कितने गुना दोस्तों? 12 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12। अब दोस्तों संख्या पूछी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 24, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 36। ये हमारी संख्या निकल के आ गई 12, 24 और 36। संख्या निकल के आ गई दोस्तों 12, 24 और 36। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12, 24 और 36। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 7 किससे दिया गया दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन से। दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर के अंदर सिंप्लीफिकेशन से 1 या फिर 2 क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन 101% यूपी पुलिस के पेपर के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको बोर्ड मास का डेली 1 क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों। डेली हम 1 क्वेश्चन लेके आते हैं सिंप्लीफिकेशन से, कभी 1 तो कभी 2। और दोस्तों क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई मझला ब्रैकेट 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब पूछा गया दोस्तों इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा। दोस्तों एक बात बता दो दोस्तों, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? तो बोर्ड मास का मतलब होता है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होगा। सब बी का मतलब होता है दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में भी दोस्तों सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों मझला ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। फिर दोस्तों ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का, उसके बाद दोस्तों डिवाइड यानी भाग, उसके बाद एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद दोस्तों ऐड, उसके बाद दोस्तों सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। इस क्रम में दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या सॉल्व होगा दोस्तों? छोटा ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13/3 माइनस 1/3 यानी 3 एलसीएम आ गया, तो 13 माइनस 1/3। तो अब ये कितना हो गया दोस्तों? 12/3 यानी कितना हो गया दोस्तों? 4। अब इसे काट के लिख सकते हैं दोस्तों 4। तो अब दोस्तों मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5/4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। अब दोस्तों 4 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 1/4 कितना आ गया? 4/4 यानी 1। 4/4 यानी कितना आ गया दोस्तों? 1। अब दोस्तों यहाँ तक वैल्यू बनेगी हमारी 1। यहाँ तक कितनी वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों? 1। अब दोस्तों 1 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 1, यानी 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2। 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए दोस्तों 2। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्डो मास के क्वेश्चन में जितनी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं उतनी कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आप छोटी छोटी कैलकुलेशन को स्टेप बना कर करेंगे तो दोस्तों आपका बहुत टाइम खा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करने वाले होते हैं, यानी
तीन आ गया दोस्तों एलसीएम, तो 13 में से 1 गया तो कितना आ गया 12/3 यानी 4, 1/4, 5/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 4/4 यानी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों 1 और 1 2। दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों माइंड में, मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करके बता दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, किसी संख्या के 25% का, मान लेते कोई संख्या x, इसका 25%, 25/100 का 40% यानी 40/100 80 है, बराबर है दोस्तों 80 की। अब पूछा गया उसी संख्या का 60% कितना होगा, यानी x का 60% कितना होगा, यानी 60/100 कितना होगा। अब दोस्तों पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों उसका 60% निकालेंगे, यानी 25 चौका कितना होता है दोस्तों 100, 4 से कट गया दोस्तों 10 बार, 0 से 0 खत्म, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 800, x बराबर आ गया दोस्तों 800, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 800, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों 10 बार, कितना आ गया दोस्तों 800, 0 से 0 खत्म, तो x बराबर आ गया दोस्तों 800, 800 मतलब दोस्तों संख्या हमारी कितनी है दोस्तों 800। अब 800 का निकालना है दोस्तों 60%, तो 60% कैसे निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 8 8 6 48 यानी 480, तो 800 का 60% कितना आ गया दोस्तों 480। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 480। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया 2 बराबर x प्लस 1/3 प्लस 1/4। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और करवाया है दोस्तों, फिर करवा रहा हूं। ऐसा प्रश्न पेपर के अंदर दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों, न जाने कितनी बार और कितने एग्जाम्स के अंदर ये वाला प्रश्न हमसे पूछा गया है दोस्तों। इस प्रश्न को सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करेंगे दोस्तों इसे, यानी ये कितना आ गया 3 प्लस 1/4। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए, 1 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4, ठीक है। 2 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 प्लस 1/2, यानी प्लस के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों, इसे मिश्र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये कितना आ गया 4 × 12 और 13 यानी 13/4। अब दोस्तों 1 प्लस 1/13/4 बन के आ गया, 4 जाएगा दोस्तों ऊपर तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/13 यानी 13 एकम 13, 13 और 4 कितना हो गया दोस्तों 13 और 4 हो गया 17/13, कितना आ गया दोस्तों 17/13, 17/13 बन के आ गया। तो x प्लस 1/17/13, अब 17/13 को दोस्तों ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 13/17, तो बराबर 2, अब 2 माइनस 13/17 बराबर x। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 17 दूनी 34 माइनस 13/17 बराबर आ गया दोस्तों x। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 34 में तो 13 जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया 2, तो 17/21/17, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 21/17। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 21/17। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है दोस्तों, आप उस प्रश्न को नीचे से सॉल्व करेंगे, प्रश्न को हमेशा दोस्तों नीचे से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 8 है, यानी मान लेते हैं एक संख्या दोस्तों x और एक संख्या दोस्तों y, इनका योगफल कितना दे रखा है दोस्तों 8। अब दिया गया दोस्तों उनका गुणनफल, यानी x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 15। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तं 15। अब पूछा गया उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, x का उल्टा हो गया 1/x और y का उल्टा हो गया 1/y, दोनों का हमें सम पूछा गया है, यानी दोनों का योग कितना होगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों x y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों y प्लस x, इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे। अब दोस्तों x प्लस y को y प्लस x लिखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों x प्लस y की वैल्यू दे रखी 8 और x y की वैल्यू दोस्तों 15, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 15 8/15
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 8/15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यानी दोस्तों हम मान लेते हैं कोई नल है ए, जो कि दोस्तों टंकी को भर रहा है तो ऊपर है, कितने मिनट में भर सकता है दोस्तों? 40 मिनट में भर सकता है। अगर दोस्तों कोई नल भर रहा है किसी टैंक को, तो हम तीर लगाएंगे दोस्तों ऊपर, टैंक को खाली कर रहा है तो तीर लगाएंगे दोस्तों नीचे। अब बोला गया दोस्तों एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। मान लेते हैं वो नल है दोस्तों बी, जो कि खाली करने वाला है, कितने मिनट में दोस्तों? 60 मिनट में खाली कर सकता है। अब पूछा गया दोस्तों दोनों नल खोले हों तो टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी? दोनों नल खोले हों दोस्तों, सबसे पहले टोटल कार्य निकालिए। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो गया? 120। हम मान लेते हैं दोस्तों टंकी हमारी 120 लीटर की है, जिसे दोस्तों ए कितनी देर में भर देगा? 40 मिनट में भर देगा 120 को। तो क्षमता कितनी हो गई? 3। क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 3। और बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 2। दोस्तों ये भरने वाला है यानी प्लस, और ये दोस्तों खाली करने वाला है यानी माइनस। और दोनों को खोल दिया जाए तो 3 - 2 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1। अब 120 लीटर की टंकी को एक की क्षमता से भरने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 120 मिनट ही लगेंगे। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों 120 मिनट लगेंगे। अब 120 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 घंटे। 120 मिनट या फिर 2 घंटे। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 घंटे या फिर 120 मिनट। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। अब बोला गया है ए और बी उस कार्य को 50 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी उस कार्य को दोस्तों 50 मिनट में कर सकते हैं। अब पूछा गया दोस्तों सी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? और दोस्तों ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी दोस्तों 50 मिनट में कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले टोटल कार्य निकालेंगे तो 50 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 150 कार्य हो गया टोटल। अब दोस्तों ए बी सी मिलकर 30 मिनट में कर रहे हैं तो ए बी सी की तीनों की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 5। 150 में 30 का भाग लगाएंगे 5, और 150 में 50 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। यानी ए बी सी तीनों की क्षमता है दोस्तों 5, और ए और बी दोनों की मिलकर है दोस्तों 3। अब दोस्तों यहाँ पे ए और बी की मिलाकर कितनी क्षमता? 3, और टोटल कितनी है दोस्तों? 5। यानी 3 + सी बराबर 5। तो सी बराबर कितना है दोस्तों? 2। तो सी की क्षमता कितनी है? 2। और 150 काम को 2 की क्षमता से कितने देर में कर सकता है दोस्तों? 75 मिनट में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 75 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 75 मिनट। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। और दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर यानी a²। अब पूछा गया दोस्तों वृत्त की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। तो वृत्त की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? a²/r² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? पाई। तो अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? a/r का अनुपात कितना हो जाएगा? √π/1, यानी √π/1 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भुजा से हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो दोस्तों r² को नीचे ले जाएंगे तो भुजा स्क्वायर बट्टे
त्रिज्या स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा से त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है दोस्तों, x अनुपात y बराबर 2:5, यानी x अनुपात y बराबर 2:5। अब पूछा गया दोस्तों 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3y की वैल्यू कितनी होगी। 5x माइनस 3y की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों x की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 2 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 5। अब x की वैल्यू 2 डिगा दो और y की वैल्यू 5 डिगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 यानी 5 × 2 और y की वैल्यू है दोस्तों 5 यानी 3 × 5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू दोस्तों 3 × 5, तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 10 + 15 यानी 25 और बट्टे 10 - 15 यानी -5। तो कितना आ गया दोस्तों -5। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों -5। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा -5। चलिए बताइए दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि दोस्तों कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आप ये भी बता सकते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों आप मुझे फीडबैक देकर ये जरूर बताना कि दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो हम दोस्तों कुछ दिन बाद दोस्तों लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, यानी मंडे से आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। मंडे या फिर ट्यूसडे से आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैथ, रीजनिंग और दोस्तों उसके बाद दोस्तों हिंदी भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट चलेंगे। अगर दोस्तों आपने मैथ और रीजनिंग और हिंदी को तीनों को दोस्तों कस के पकड़ लिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीके में तो ऐसा होता है कि आप समझिए दोस्तों जीके में अगर आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपका दोस्तों प्रश्न पेपर के अंदर फंस गए तो आपको तो दोस्तों जीके याद है। अगर दोस्तों आप कितना भी पढ़ लें तो भी आपकी जीके नहीं फंसी तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता जीके के अंदर। दोस्तों जीके में दोस्तों कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट दोस्तों मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर ऐसा नहीं है। दोस्तों फिक्स सिलेबस है, आपने जो चैप्टर पढ़ोगे उससे दोस्तों प्रश्न पूछा ही जाएगा। दोस्तों कहीं से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों मैथ का जितना मैं करा रहा हूँ उतने में से ही पूरा पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग वाले सर जितना करा रहे हैं उतने में से पेपर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रहे तो भी दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, यानी सिलेक्शन तो दोस्तों आपका इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो जाएगा। अब दोस्तों बात रही दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बात चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट चाहिए। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराने की, क्योंकि दोस्तों 37 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा मैं। उसके बाद दोस्तों 37 क्वेश्चन में हर प्रश्न का दोस्तों निचोड़ देकर जाऊँगा, यानी जितने भी क्वेश्चन उस प्रश्न के इर्द गिर्द बन सकते हैं उन सभी को दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हिंदी का दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया दोस्तों, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, यानी शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है दोस्तों? आधार का व्यास दे रखा है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों व्यास 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई दे रखी है 2√3। तो पूछा गया शंकु की त्रिज्या लंबाई यानी एल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों शंकु का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों व्यास हमारे साथ व्यास और त्रिज्या में क्या अनुपात होता है दोस्तों? व्यास आधा होता है दोस्तों त्रिज्या का, यानी त्रिज्या का आधा होता है दोस्तों व्यास। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ जाएगी दोस्तों 2 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर रूट के अंदर r² + h²। ये दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों अब इसमें वैल्यू रख देंगे। तो r की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है दोस्तों 2√3 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 +
4 इंटू √3 इंटू √3 यानी 3। तो कितना हो गया दोस्तों, 4 तिया 12, तो 12 और 4 कितना हो गया दोस्तों 16। तो 16 का रूट कितना होता है दोस्तों 4। तो एल की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबाई है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो और ब्याज, दोस्तों ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं, इनसे दोस्तों प्रश्न 101% पूछा ही जाना है। दोस्तों आप दोस्तों इन चैप्टर की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि दोस्तों जितनी वैरायटी के आप क्वेश्चन कर लोगे आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, अंकित करता है, यानी CP अनुपात SP अनुपात MP, यानी दोस्तों 20% अधिक अंकित करता है। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/5। अगर दोस्तों 5 हमारा CP है तो इसे 1 रुपये ज़्यादा अंकित करता है, यानी CP 5 है तो MP कितना है दोस्तों 6, यानी 1 रुपये ज़्यादा है। अब बोला गया दोस्तों वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे वह 10% का लाभ होता है, यानी दोस्तों प्रॉफिट कितना है दोस्तों 10% का, और 10% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। पर प्रॉफिट किस पर दे रहा है दोस्तों MP पर। प्रॉफिट किस पर दे रहा है दोस्तों अंकित मूल्य पर, यानी ये है दोस्तों अंकित मूल्य, और दोस्तों 1 रुपये का लाभ होता है, यानी अंकित मूल्य दोस्तों 10 रुपये, तो 11 रुपये में सामान को बेच रहा है, यानी SP कितना हो जाएगा दोस्तों 11। अब दोस्तों इसका रेशियो निकाल देंगे। अब दोस्तों ऐसे कैसे निकालेंगे, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों MP को बराबर करेंगे, तो 6 और 10 कितने पे बराबर होंगे दोस्तों 30 पर, यानी 6 पंजे 30, और यहाँ पे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी दोस्तों 5 से, यहाँ पे 3 से, तो CP हो गया दोस्तों 25, SP हो गया दोस्तों 33, और MP कितना हो गया दोस्तों 30। अब पूछा गया दोस्तों दिए जाने वाले बट्टे की दर, बट्टा दोस्तों किस पर दिया जाता है, MRP पर दिया जाता है या फिर MP पर दिया जाता है। 30 रुपये की चीज़ है दोस्तों 33 में बेच दी, 30 रुपये की चीज़ हमने 33 में बेच दी, तो बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 रुपये का। 3 रुपये की दोस्तों छूट दे दी हमने, नहीं पूछा गया दोस्तों दिए गए बट्टे की दर कितनी होगी। बट्टा दोस्तों डिस्काउंट कितना मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना 10% का लाभ होता है, यानी 10 की चीज़ दोस्तों 11 में बेच रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 की चीज़ हम 11 में बेच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों हम CP को बराबर करेंगे, तो CP को बराबर करने के लिए दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे दोस्तों इतना ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा दोस्तों 10, SP आ जाएगा 11, और MP कितना आ जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया गया, 12 की चीज़ को 11 में बेच दिया, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट किस पर दोस्तों MP पर, इंटू 100, तो 1/12 गुणा 100, यानी 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया गया है। यही इसका दोस्तों राइट आंसर है, 8 सही 1/3%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। बोला गया दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 15 वर्ष में दोस्तों स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यानी मान लेते हैं दोस्तों कोई धन है 1 रुपये, जो कि दोस्तों 15 साल में 2 गुने हो जाते हैं, यानी 2 हो जाता है, 1 से हो गया 2, तो 2 गुना हो गया दोस्तों 15 साल में। अब पूछा गया उसी दर से स्वयं का 8 गुना कितने साल में होगा। दोस्तों 15 साल में 1 से 2 गुना हो गया, अगले 15 साल में दोस्तों 2 से 4 गुना हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 15 साल में 4 से 2 गुना यानी 8 हो जाएगा। तो कितने साल लग गए दोस्तों 15 15 15, यानी 8 गुना होने में कितने साल लग गए दोस्तों 15 या 45 साल। तो 45 साल में हमारा धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 45 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बोट की चाल कितनी है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया दोस्तों धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा दोस्तों इधर बह रही है तो नाव दोस्तों इधर जा रही है, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में दोस्तों बहते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं,
यानी बी माइनस डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दोस्तों, 45 किलोमीटर। कितनी देर में दोस्तों, 6 घंटे में तय करता है। और 3 से काटेंगे 15 दिए 45, 3 से काटेंगे 2 बार, यानी 7.5 किलोमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों धारा के प्रतिकूल चाल से चलता है। पूछा गया दोस्तों धारा की चाल, यानी वाटर की स्पीड पूछी गई है। तो दोस्तों बी की स्पीड हमसे दी गई है, बोट की स्पीड इसमें रख देंगे। तो 10 माइनस डब्ल्यू बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों माइनस डब्ल्यू बराबर 7.5 माइनस के 10, यानी माइनस डब्ल्यू बराबर कितना आ गया दोस्तों, 7.5 और यहाँ पे हो गया 8, यानी 2.5। कितना आ गया दोस्तों, 2.5 माइनस के माइनस खत्म। तो धारा की चाल आ गई दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी आ गई दोस्तों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए दोस्तों। P प्लस क्यू बराबर दिया गया 9, यानी P प्लस क्यू बराबर है 9। आगे दिया गया P इंटू क्यू बराबर 20, P इंटू क्यू बराबर 20। तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, P प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है, P इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा गया दोस्तों P माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा। अब दोस्तों P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों P माइनस क्यू के होल स्क्वायर के प्लस 4PQ प्लस 4PQ। और दोस्तों ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P माइनस क्यू के होल स्क्वायर प्लस 4PQ। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। यही निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों P माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना होता है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस 4PQ। और 2PQ प्लस 4PQ कितना आ जाएगा दोस्तों, 2PQ। तो कितना आ जाएगा, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के 2PQ। और दोस्तों यही दोस्तों P प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P माइनस क्यू के होल स्क्वायर प्लस 4PQ। अब दोस्तों इसमें वैल्यू रख देंगे। तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना दे रखा है दोस्तों, 9। तो 9 का स्क्वायर बराबर P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे 20। P इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 20। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 80। और दोस्तों 81 में से 80 गए तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है दो गोलों, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है दोस्तों, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी R1 अनुपात R2 बराबर कितना, 3:2। तो गोलों के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा। अब दोस्तों गोले का वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, वॉल्यूम बराबर होता है दोस्तों, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब दोस्तों इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो आर। वेरिएबल कौन सा है दोस्तों, आर। और पाई और दोस्तों 4/3 तो कांस्टेंट है। तो दोस्तों वॉल्यूम हमेशा आर की पावर 3 पर निर्भर करेगा, यानी वॉल्यूम आर की पावर 3 पर निर्भर करेगा। और दोस्तों आर की पावर R1 कितना दे रखा है दोस्तों, 3। R2 कितना, 2। तो वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका क्यू, यानी 3 का क्यू अनुपात 2 का क्यू। 3 का क्यू होता है 27 और 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 8। 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 8। तो वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 27:8। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, 27:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 21। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया है चारे के घिरनी की एक निश्चित राशि संख्या 35 पशुओं को 12 दिन के लिए पर्याप्त है, यदि हर पशु को प्रतिदिन 8 घिरनी चारा दिया जाता है। दोस्तों 35 पशुओं के लिए 12 दिन का भोजन कितना है दोस्तों, 8। 12 दिन का भोजन कितना है, 8, ऐसे समझिए। फिर दिया गया वही मात्रा को घिरनी 42 पशुओं को रोजाना प्रतिदिन
पशु की 5 घिरनी देने से कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया गया, यानी 35 पशुओं को, ऐसे समझिए दोस्तों 35 पशुओं को 12 दिन के लिए कितना भोजन दिया जा रहा है दोस्तों। 8 घिरनी चारा चर सकते हैं, यानी काम कितना कर रहे हैं दोस्तों 8। अब पूछा गया 42 पशु कितने दिन में 5 घिरनी चारा चर देंगे। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 से काटेंगे 7 पन्ना 35, 7 से काटेंगे 7 छिंग 42, 6 से काटेंगे दोस्तों 12 को 2 बार, 2 से काटेंगे दोस्तों 4 बार। अब कितना आ गया दोस्तों, x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 5/4 बराबर x/5, यानी 5 x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 25/4 है, गलत आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िए, 35 पशुओं को 12 दिन के लिए 8 घिरनी चारा दिया जाता है, यानी दोस्तों सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, 35 पशुओं को 12 दिन के लिए 8 घिरनी चारा दिया जाता है। मान लेते हैं दोस्तों कार्य है दोस्तों x। अब बोला गया तो उसी कार्य को, यानी उसी मात्रा, यानी मात्रा कहते हैं दोस्तों x को 42 पशु 5 घिरनी यानी कितने दिन में कर देंगे। मान लेते हैं दोस्तों 22 दिन में कर देंगे। तो दोस्तों x से x खत्म। अब इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों। 5 से काटेंगे दोस्तों 7 बार, और 7 से काटेंगे 42 को, 7 छिंग 42, 6 से काटेंगे दोस्तों 2 बार, तो 22 बराबर कितना आ गया दोस्तों 8 दूनी 16, यानी 16 दिन में खत्म कर देंगे। 16 दिन पर्याप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 16। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे 20-21 प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना। एक चीज़ और दोस्तों, यूपी पुलिस में दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। दोस्तों मेहनत इतनी कर दो कि दोस्तों सफलता शोर मचा दे। दोस्तों कुछ भी मत देखो, बस प्रैक्टिस 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 और कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट पूरा है तो आप दोस्तों प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप दोस्तों बस मैथ, रीजनिंग और हिंदी को पकड़ लो, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों मैथ, हिंदी और रीजनिंग में आपका स्कोर इतना बन गया दोस्तों कि इतनी पकड़ बन गई दोस्तों, आपके मान लेते हैं दोस्तों रीजनिंग में अगर आपने 50 से 52 प्रश्न सही कर दिए, उसके बाद दोस्तों हिंदी में आपने 34 प्रश्न सही कर दिए, 34-35, और मैथ में तो दोस्तों आपके 19 में से 19 ही होने चाहिए, बट मैं मान लेता हूँ 19 में से दोस्तों 17 प्रश्न सही कर दिए। तो कितने हो गए दोस्तों, 50 क्वेश्चन वहाँ पे, 34 क्वेश्चन वहाँ पे, और दोस्तों 17 क्वेश्चन यहाँ पे। कितने हो गए दोस्तों, 7 और 4 11, 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। कितने हो गए दोस्तों, 101 प्रश्न हो गए। 101 का मतलब है दोस्तों 202 नंबर के दोस्तों आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी का स्कोर हो गया 202। अब दोस्तों कितना भी बेकार बच्चा होगा, रीजनिंग के अंदर दोस्तों 15 प्रश्न तो करके आएगा ही आएगा सही। इसमें दोस्तों 15 प्रश्न यानी 30 नंबर, तो 30 नंबर कितने हुए 232। और दोस्तों 232 नंबर अगर आपके पुलिस में आ गए तो सेफ स्कोर है, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों फाइनल से निकालने पर। फाइनल है 232 दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर जितनी पकड़ बन सकती है इतनी पकड़ बना लो। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।